कोर के रोटेट करना स्टॉप करते ही हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। बहुत से लोगों की अचानक मौत होना शुरू हो जाती है। हर जगह बर्ड्स अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बर्ड्स के ब्रेन में थोड़ी बहुत तादाद में आयरन मौजूद होता है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनको डायरेक्शंस को समझने में मदद देता है। ये बिल्कुल एक कंपास की तरह काम करता है और बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हुए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेते हैं। ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ओजोन लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया राख में बदल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ब्रेनी बिलाल अमान। ये सब कुछ अभी जो आपने देखा ये 2003 में आने वाली स्काई-फाई मूवी द कोर का हिस्सा था, जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर अर्थ की कोर रोटेट करना स्टॉप कर दे तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा है? क्योंकि हाल ही में चाइना के दो प्रोफेसर यी योंग और शियाडो सॉन्ग ने नेचर जियो साइंसेज नाम की मैगजीन में एक रिपोर्ट शाया की है कि अर्थ की इनर कोर ने रोटेट करना स्टॉप कर दिया है। और यही न्यूज़ आपने हर जगह, पाकिस्तान में भी और इंडिया में हर जगह आपने ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे सुनी होगी कि वाकई में ऐसा है। और अगर ऐसा है तो उसका हम इंसानों पर और इस ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा, आए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कोर क्या चीज़ है जिसने रोटेट करना स्टॉप कर दिया और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने हमारी ज़मीन के नीचे वाले हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले तो ये हमारा ऊपर सरफेस आ जाता है जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमारे घर हैं या हम चलते फिरते हैं। उसके बाद हमारी ज़मीन के नीचे वाले हिस्सों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है क्रस्ट, जो कि हमारी ज़मीन के नीचे 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक हमारी ज़मीन की क्रस्ट है। उसके बाद आ जाता है मेंटल, जो कि हमारी ज़मीन के 100 किलोमीटर से लेके नीचे 2900 किलोमीटर तक हमारी ज़मीन का मेंटल आता है। अब इसके बाद तीसरे हिस्से की बारी है जिसको कोर कहा जाता है। बेसिकली ये आयरन और निकल से मिलकर बनी होती है। अब कोर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आती है आउटर कोर और उसके बाद आती है इनर कोर। आउटर कोर बेसिकली 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर ज़मीन के अंदर तक आउटर कोर पाई जाती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। ये लावा है, आयरन और निकल का मिला हुआ लावा है। उसके बाद इसके नीचे आती है मेन, जिस कोर ने रोटेट करना बंद किया है वो है इनर कोर, जो कि 5100 किलोमीटर से लेके 6370 किलोमीटर तक ज़मीन के अंदर है। ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। ये आयरन की सॉलिड फॉर्म है जो कि रोटेट करती है। अब हमारे अर्थ का इनर कोर है वो प्लूटो के साइज़ का है, यानी कि प्लूटो जो हमारा अर्थ का 9th प्लैनेट था, हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट था और उसको भी प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया है। उस सेम वही साइज़ का हमारा अर्थ का इनर कोर है जो कि आयरन से, सॉलिड आयरन से मिलकर बना हुआ है। और इसके इर्द गिर्द जो बाहर वाली साइड पे है वो आउटर कोर बेसिकली लिक्विड फॉर्म में, यानी कि लावा की फॉर्म में है। तो हमें पता कैसे चला? सबसे पहले तो बात ये कि पता कैसे चला कि ये जो इनर कोर है ये रोटेट भी करता है। क्या पता ये पहले से रोटेट ना करता हो। तो बेसिकली 1996 में शियाडो सॉन्ग, जो कि अभी जो साइंटिस्ट जिन्होंने अभी ये रिपोर्ट दी है कि अर्थ की इनर कोर ने रोटेट करना स्टॉप कर दिया है, उन्होंने 1996 में सेस्मिक वेव्स को स्टडी करते हुए ये बताया कि अगर तो ये सेस्मिक वेव्स जो हैं ये अगर एक ही वेवलेंथ के साथ, अगर एक ही इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही हैं, अगर इनमें कोई चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ की इनर कोर है वो रोटेट नहीं करती। लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, यानी कि उससे ये बात साबित हुई कि बेसिकली अर्थ का इनर कोर जो है वो भी रोटेट करता है। जिस तरह हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इस तरह अर्थ का इनर कोर भी रोटेट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी स्पीड हमारी अर्थ की तरह ही हो। तो अब इन दोनों प्रोफेसर ने जब ये रिपोर्ट अभी पेश की है कि अर्थ की इनर कोर ने रोटेट करना स्टॉप कर दिया है और इसने अब रिवर्स जो है रोटेशन वो स्टार्ट कर दिया है, तो इस वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल गई है कि इसका क्या असर होगा, क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले भी साल 1970 में इसी तरह की एक रिवर्स रोटेशन देखने को मिली थी और ये साल 2009 से लेके अभी तक अर्थ की जो इनर कोर है वो रुकी हुई थी। यानी कि साल 2009 में अर्थ की इनर कोर ने रोटेट करना स्टॉप कर दिया था, उसके बाद से लेके अभी तक ये रुकी हुई थी और अभी इसने रिवर्स रोटेशन स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद साल 2040 में भी इसी तरह की एक रिवर्स रोटेशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि डरना शुरू कर दें और ज़मीन ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। वो तो क़यामत जब आनी है तब ही आनी है। लेकिन अभी जो है वो अर्थ की रोटेशन ने इनर कोर की रोटेशन जो रुकी है
उसकी कोई ख़ास बड़ी वजह नहीं है, उससे कोई ख़ास बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 1970 में भी इसी तरह की रोटेशन देखने को मिली थी और 2040 में भी सेम इसी तरह के रिवर्स रोटेशन अर्थ के इनर कोर में देखने को मिलेगी। अब बेसिकली अर्थ के इनर कोर के रिवर्स रोटेशन की वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये अर्थ का जो इनर कोर है ये रिवर्स रोटेशन क्यों करता है, कुछ सालों बाद ये रिवर्स रोटेशन क्यों करता है। तो बेसिकली हमारी अर्थ के इनर कोर के ऊपर दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। सबसे पहली फोर्स इसके आउटर कोर की, जो कि मैंने आपको बताया कि आउटर कोर में आयरन और निकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, यानी कि लावे की फॉर्म में मौजूद है। तो उस आउटर कोर पे एक करंट निकलता है जिसकी वजह से वहाँ पर आउटर कोर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है और वही मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें अर्थ की रोटेशन में भी हेल्प करती है। तो बेसिकली एक फोर्स तो वो होगी। उसके बाद सेकेंड फोर्स होगी मेंटल की। मेंटल जो कि बहुत बड़ा मास क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा है, तो हम जानते हैं कि जिस किसी चीज़ का भी मास जितना ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो समटाइम्स ये होता है कि जब दो फोर्स एक चीज़ पे लग रही हो तो एक फोर्स कई दफ़ा कुछ ज़्यादा हो सकती है और एक दफ़ा कोई फोर्स कम हो सकती है, दोनों इक्वल नहीं हो सकती। तो जिस टाइम इन दोनों फोर्सेस में कुछ चेंजेस आती हैं उस टाइम अर्थ के इनर कोर में रोटेशन देखने को मिलती है। तो अब इसके बाद चलते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, कुछ छोटे मोटे या जो भी इम्पैक्ट पड़ेंगे वो क्या पड़ेंगे, आए उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट हमारी अर्थ की रोटेशन पे इसका असर पड़ेगा और हमारा जो टाइम जो कि 24 घंटे का दिन होता है वो कुछ नैनो सेकेंड में उसकी एक कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी नहीं, कुछ नैनो सेकेंड की कमी आ सकती है उसमें। तो इसके अलावा कोई और जानो माल का कोई इस तरह का खतरा नहीं है। तो इनर कोर की रोटेशन, रिवर्स रोटेशन की वजह से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उन पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। तो इनर कोर के रिवर्स रोटेशन की वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ नैनो सेकेंड्स की कमी होगी, अर्थ की रोटेशन में कुछ कमी होगी, कुछ नैनो सेकेंड जो हैं वो दिन के कम हो जाएंगे। मुझे फॉलो करें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर जगह ब्रेनी बिलाल अमान के नाम से जो है वो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको एक अच्छी सी स्पेस की वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।